subscribe to my channel. डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने OTT पार्ट 2 का जो है आर्टिकल आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नाउ टुडे द OTT पार्ट 2 आर्टिकल नेम जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट suturing instrument, the first point in which the classification of surgical instrument के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो है सर्जिकल suturing instrument। तो what is suture? तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली स्टिच होते हैं। suturing क्या है? आ स्टिच stitch are the row of stitch, row of stitches, row of stitches जो है which is used to, किस लिए इस्तेमाल होती है? यानी stitch are row of the stitches which is used to hold, which is used to hold and, यानी आप फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ये सूचर क्या चीज है? ये बेसिकली स्टिच है और रू ऑफ द स्टिचेज है विच इज यूज टू होल्ड द, किसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? होल्ड द एज, होल्ड द एज ऑफ वाउंड, एज ऑफ वाउंड एंड सर्जिकल इंसिजन। फिर से यानी एज को होल्ड करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल किया हमने? स्टिच लगाया, ठीक है। और दैट इज हैविंग द यूज इन थ्रेड है कि सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और सूचर क्या है मैं बता रहा हूं आपको कि बेसिकली दैट इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू स्टिचिंग द edge of the wound and surgical incision, surgical incision। जी अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट कि हमने स्टिच क्यों लगाया? why we use the suturing instrument? we use the suturing instrument to stitch a row of the stitches to hold the edge of the wound and surgical incision are called suture। ये suture की है। और those instrument which are used for suturing are called suturing instrument। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नीडल होल्डर्स, यानी जो टांका लगाने वाली सुई है उसको पकड़ने वाला जो आला है वो क्या कहलाता है? नीडल होल्डर्स कहलाता है। तो नीडल होल्डर्स पर्पस इसका क्या है? वो कहता है कि ये वो ग्रैस्प करता है और होल्ड करता है। ग्रैस्प एंड होल्ड द, किसको होल्ड करेगा? सूचरिंग नीडल्स को, सूचर नीडल। कौन होल्ड कर रहा है? यानी होल्डर है नीडल को पकड़ने के लिए। किसके लिए? यानी ग्रैस्प एंड होल्ड पर्पज है इसका, नीडल होल्डर का कि पर्पज है यानी यूजेज है कि ग्रैस्प एंड होल्ड द सूचर नीडल्स फॉर सूचरिंग, यानी ड्यूरिंग द सूचरिंग। नाउ दैट इज द पर्पज ऑफ द नीडल होल्डर्स कि व्हाई वी यूज अ होल्डर for the needle, because needle is used for suturing। So I clear you what is suturing procedure mean in which we stitch the wound or the surgical incision. This is called suturing, and those instrument which are used for suturing are called suturing instrument। तो first is the needle holder है। Needle holder purpose or usage mean grasp and hold the suture needle during the suturing।
दैट इज इट्स पर्पज है। और व्हाट इज द वैरायटीज ऑफ नीडल होल्डर्स हैं, तो म्यू हैगर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल द म्यू हैगर, म्यू हैगर। सेकंड इज द Olson Hager, Olson Hager, and third is the Casto Vijo needle holder, needle holder. These are the needle holders. नीडल होल्डर कंसिस्टेड अपॉन द टू हेडिंग्स हमारे पास हैं कि वन इज पर्पस है, सेकंड इज वैरायटीज है। पर्पस के अंदर पर्पस में यूजेस, ग्रैस्प एंड होल्ड सूचर नीडल ड्यूरिंग द सूचरिंग। नेक्स्ट वैरायटीज म्यू हैगर्स, ऑल्सन हैगर, कैस्टोवेजो नीडल होल्डर्स आर द नीडल होल्डर्स। नेक्स्ट आर द सर्जिकल सीजर। तो एज यू नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीजर, तो सीजर always used for cutting. What cutting? That is its purpose. Now, dear students, I clear you. What is the purpose of here? Purpose of what is the purpose of Caesar? So here write the word enough. The purpose. So what is the purpose that is used cutting. What is cutting? Mean second is the suture. Sutures and tissues. Tissues when, कब आप ये करेंगे? ड्यूरिंग द प्रोसीजर। व्हेन यानी आप स्टिच काटने के लिए या फिर आप टिश्यू को काटने के लिए। अब टिश्यू को कब काटते हैं? ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर है। लेकिन सूचर को कब काटते हैं? व्हेन द सर्जिकल फील्ड enclosed after weeks or after 15 days. So then the scissor is used for the cutting the sutures, and next the tissue are cutting during the procedure, surgical procedures. So what is its varieties? Number 2 पे we are discussing varieties. What are the varieties? Mean types है। Secondly, we say that the varieties are the types. What are the types है? Those instrument which are used here. Mean we can say that is the Caesar types है। That is the dear students क्या है हमारे पास है? Caesar types हैं। तो one is the suture scissors, and other is the stitch scissor. Stitch scissors. All these are the varieties and the type of the scissors है, those which are used during the surgical procedures के अंदर। Next we are going to discuss the other है, वो क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे सर्जिकल फॉरसेप्स है। Near is I discussed the first of all the needle holder, other is the surgical scissor. Now the third one is the surgical forceps. Surgical forceps. Surgical forceps है। What is the here we are used? Where the word is forceps? Always remember it is used for grasp, holding and manipulate. The where is the forceps used for?
तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्जिकल फॉरसेप्स क्या है जी? यहां पे पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉरसेप्स है, आई राइट यूज टू grasp, hold and manipulate किसको? टिश्यू को। टिश्यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यहां पे बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टिश्यूज को ग्रेस्प किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट मैंने आपको बता दिया था कि हेल्प, ठीक है, यानी विद द प्रिकॉशन, यानी मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि आपने विद द केयरफुल होल्डिंग करनी है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग, के यूज टू ग्रेस्प एंड होल्ड मैनिपुलेट द टिश्यू, के विद केयरफुल मैनर के साथ आप होल्ड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेट, केयरफुल होल्डिंग, शॉर्ट वर्ड वी यूज द केयरफुल होल्डिंग ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स। तो नेक्स्ट आगे इसकी हमारे पास है वैरायटीज क्या है, यानी प्रोसीजर के दौरान, यानी हमने कहा कि पर्पस सर्जिकल फॉरसेप्स का पर्पस क्या है, तो सर्जिकल फॉरसेप्स पर्पस है हमारे पास कि हम जो है इसको यूज करते हैं सर्जिकल फॉरसेप्स को कब? ड्यूरिंग द, यानी ग्रेस्प एंड होल्ड मैनिपुलेट द टिश्यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर तरीकाकार है, ड्यूरिंग द सर्जरी है, उसके दौरान हम इसको जो है वो होल्ड करते हैं टिश्यू को। वाई वी होल्ड इट? फॉर द विजुअलाइज द सर्जिकल फील्ड, यानी सर्जिकल फील्ड को सही देखने के लिए, फॉर द सर्जन कंसेंट, यानी सर्जन के लिए आसानी से वो विजुअल फील्ड उसे देखे सर्जिकल फील्ड को, ताकि द ऑपरेशन वुड बी सक्सेसफुल। आगे हमारे पास इसकी टाइप्स हैं और द वैरायटीज हैं। तो नंबर 1 पे वैरायटीज, किसकी वैरायटीज हैं जी? डियर स्टूडेंट, दीज आर द वैरायटीज एंड टाइप्स, वैरायटीज एंड टाइप्स ऑफ द सर्जिकल फॉरसेप्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी एडसन फॉरसेप्स, और सेकंडली ब्राउन एडसन फॉरसेप्स, और थर्ड वन इज द, हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स आपको दो, वन इज द एडसन फॉरसेप्स एंड अदर इज द ब्राउन फॉरसेप्स आपके सामने राइट की। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टिश्यू फॉरसेप्स, टिश्यू फॉरसेप्स, यानी दोज वर्ड विच आर यूज्ड बाय अस ड्यूरिंग द, यानी मैंने आपको बताया सर्जिकल फॉरसेप्स है, टिश्यूज हैं, तो यूज फॉर ग्रेस्प एंड होल्ड द मैनिपुलेट टिश्यू है। तो जब बात आती है उसकी टाइप्स की, उसकी वैरायटीज की, तो एडसन फॉरसेप्स, ब्राउन एडसन फॉरसेप्स एंड द टिश्यू फॉरसेप्स, यानी द नेम अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, तो यानी टिश्यूज फॉरसेप्स, ये आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द suturing instrument that which are discussed by me today. Number 1 is the needle holders, second is the surgical scissor, and third one is the surgical forceps. Though now today we discuss the purpose, varieties, and also the surgical forceps have the purpose and varieties के किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ और क्या क्या टाइप्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नो दैट्स क्लियर। नो टुडे द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, इंशाल्लाह वी मीट with the next article and the next day.